वही होगा, अच्छा भी वही होगा, खराब भी वही होगा। तो वहां पे 3 हमारे प्रैक्टिशनर मरे, स्वर्ग सिधारे। हम लोगों ने मिल करके उनके घर पर जा करके अपने टीम के सदस्य बना करके, और वहां पे हम एक जगह 51,000 रुपया, एक जगह 31,000 रुपया, एक जगह 25,000 रुपया अपने फंड से उनको देने का काम किया। तो ये जो अपना देते थे, तो इसमें थोड़ा सा भार पड़ता था। तो लेकिन ये देना हमारा एक अंदर से भावना था कि नहीं, हमारे साथ जो कोई जुड़े तो लाभान्वित रहे हर तरह से। कुछ नहीं बोला तो बजरंगबली के गर्दा के रूप में काम आएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग को समस्या आए, लेकिन कुछ लोग को आया है, उसको हम निदान करने का काम किए हैं। आप लोग को नहीं आए, भगवान से हम मनाते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिस सुरक्षित रहे, और जो नहीं समझ में आवे वो अपने सीनियर डॉक्टर के यहाँ रेफर कर दीजिए, रिस्क नहीं लीजिए। क्योंकि हम भी आपको पैरवी करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम घूस नहीं लेंगे, लेकिन जो लेगा वहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। आप पैसे से मुंह बंद कर दिएगा, कानून को आप पैसे से गिलवा सकते हैं। हाँ तो सब बैठा हुआ है लेने के लिए, कोर्ट में जाइएगा, बेल कराना पड़ेगा, बेल कराने में भाग दौड़ होगा ना। तो हम थोड़ा सा संयम हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें, और आप सुरक्षित रहेंगे तो संस्था का नाम सुरक्षित रहेगा। तो हल्ला हुआ कि ये कौन ऐसे हुआ तो जगजीवन कल्याण संगठन का मेंबर है, ऐसे ऐसे कर दिया। जो भी आपके यहाँ मरीज आते हैं वो बिल्कुल अंधा होता है, आपके यहाँ 100% विश्वास कर जाते हैं। बखूबी इलाज कीजिए, वफादारी से इलाज कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन गलत व्यवहार किसी के साथ न करें। ये आपका मूल कर्तव्य में आता है। संविधान में कुछ मौलिक अधिकार से भी नवाजा गया है, तो मौलिक अधिकार आपका ये है, जो कोई हमारे पास आवे तो उसको लगे कि हम इलाज, हम सही डॉक्टर भी गए। क्योंकि जनता के असली सेवक आप ही हैं। मैंने घोषणा किया और एक मेरा स्लोगन दिया है, देश का रक्षक सीआरपी, गांव का रक्षक आरएमपी। देख रहे हैं ना, मैंने अभी हमारे साथी ने बताया कि राष्ट्रपति के यहाँ हम दिए हुए हैं, मेरा फाइल वहां गया है। यदि फाइल पुटअप हो गया, राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया, तो ये जगजीवन कल्याण संगठन परिवार आरएमपी मेडिकल काउंसिल से नामित हो जाएगा, और प्रत्येक स्टेट में इसका सरकार का व्यवस्था बनेगा, और आप लोग पूर्ण रूप से अधिकृत हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए नाइट होना पड़ेगा। बहुत सारा बैनर बना करके अपना अपना चेहरा चमकाना चाहता है। सुने थे ना मुख्यमंत्री जी क्या कहे थे, मैंने आपको बनाया, हमको आपने कुछ नहीं बनाया, और हमको चाहिए भी नहीं, लेकिन ये ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप का दाग मिटा दीजिए। ये लोग को सरकारी कला समिति में उनसे हम कहा था, जिस तरह से आपने शिक्षा, जिस तरह से आपने जानवर लोगों के लिए गोपाल मित्र की बहाली की, जिस तरह से आपने अधिवक्ता के रूप में न्याय मित्र की बहाली की, उसी तरह से आप स्वास्थ्य मित्र की बहाली कर दीजिए। यही हमने कहा था, बहुत बात उनको कहा था। तो उन्होंने ही ये लॉन्च किया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग, अभी तक तो ज्वाइनिंग हो जाता, लेकिन बहुत सारा राजनीति होने लगा। सब यूट्यूब पर अपना अपना वैसा ऐसा बात बोलता है, लगता है सरकार बोल रहा है, हुआ कुछ नहीं कहता है। अब ये हो गया, आज ये हो गया, ऐसा ऐसा मैंने सुनते हैं, कान में पकने लगता है। तो वही लोग आप लोग का दुश्मन है। सरकार के खिलाफ आपको यदि कोई काम लेना है तो सरकार के साथ जुड़ करके ही काम ले सकते हैं, विरोध करके कुछ नहीं ले सकते हैं। हाँ, विरोध कब करेंगे, जब मेरा आशा टूट जाएगा, तो विरोध तो हम खुद करेंगे। जिस दिन हम विरोध करेंगे उसी दिन मान होगा सरकार में ग्रामीण चिकित्सक विरोध कर रहा। अभी तो जो विरोध कर रहा था झोला सा विरोध कर रहा है। मेरा गया था, कोई भी गया था, एक पटना जिला का अध्यक्ष, बार बार कहते हैं आपको, जो सक्रिय हैं उनके लिए ये योजना दिए हैं। वर्तमान में प्रत्येक जिला से 10 सक्रिय पदाधिकारी को चूज करना है, और मैंने पहले ही संदेश जारी कर दिया था। आज जो जमा करेंगे उन्हीं का हो पाएगा, आज के बाद यदि जमा करेंगे उनका नहीं हो पाएगा, फिर अगले साल सत्र में जाएगा। प्रत्येक साल ये योजना का लाभ हम देंगे।
तो प्रत्येक जिला से 10-10 आदमी, रविशंकर जी आप इस प्रश्न क्यों करते हैं? कंडीशन इंश्योरेंस 5 लाख रुपया का संगठन की ओर से होगा और ये इंश्योरेंस मात्र 1 साल के लिए रहेगा। प्रत्येक साल इसको रिन्यूअल करना है, हर साल रिन्यूअल संगठन करते चलेगा, संगठन हर साल इसको रिन्यूअल करेगा, लेकिन उसका एक टर्म ऑफ कंडीशन है, आपको भी संगठन के प्रति जवाबदेही और वफादारी निभाना पड़ेगा। कार्य एक हाथ से बचता है, ये व्यवस्था मिला है कहीं भी, इनको भी कुछ लोग है, ये लोग बैठे हैं तो हमको कुछ मिलेगा, है कि नहीं? आप बच्चा पैदा किए हैं, लड़का आपको है, उस बच्चा को यदि नहीं समय पर अपना व्यवस्था दीजिएगा तो आप मानेगा आपको? बताइए ना। तो जब बच्चा जो पैदा किए वो बाप मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये संगठन है। और एक बात जान लीजिए, संगठन सुबह से नहीं, मैंने ऐसा व्यवस्था बनाया है, जितना इसमें मेरा रोल है उतना ही आप सभी का रोल है, बस केवल एक्टिव होने की जरूरी है। जो ज्यादा एक्टिव रहेंगे उनको ज्यादा यहाँ पे सम्मान मिलेगा। हम ज्यादा एक्टिव हैं, हमको आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं, जिस दिन हम निरंकुश हो जाएंगे आप लोग नहीं मानेंगे। तो इसको आप लोग को समझना, एक्टिव आप लोग भी हुए। तो 10 आदमी जो जिला अध्यक्ष लाए हैं वो फाइल बना करके एक फाइल में आवेदन में थोड़ा सा भी त्रुटि होगा तो इसका जवाबदेही आपका होगा, क्योंकि ये यहाँ पे काउंसिल होगा, काउंसलिंग में छटेगा। यदि जो उसमें टारगेट दिया होगा, जो कागज की मांग किया गया है वो आवेदन में लिखा हुआ अंकित है, उससे आवेदन आप फिलअप करते हैं, आवेदन आपको स्वीकृत होगा, आवेदन का स्वीकृति लेकर के मैनेजर साहब उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे इंश्योरेंस कंपनी का आदमी भी बैठा हुआ है, सब सुन रहा है, लेकर के आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 50,000 रुपया का फर्नीचर आइटम, जैसा हमारे साथी ने आपको घोषणा करके बताया, तो वो किनको मिलेगा? जो बिल्कुल निसहाय है, जो गरीब हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगठन के साथ, तो हम लोग का दायित्व बनता है उनके लिए भी कुछ करें। अभी हमारी मैडम ने बताई कि